सो लेट्स रिकॉर्ड द सेशन। और आज के सेशन में मैं बात करता हूँ वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। आज के सेशन में मैं बात करूँगा कि जो इंटरनेट पर अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ जो आपको ट्रेडर्स दिखेंगे वो या तो क्या बोलते हैं अपनी जो अर्निंग्स हैं वो ब्रोकरेज के थ्रू कर रहे हैं, मतलब आप उनके अंडर में अकाउंट खुला रहे हैं, फिर उनको वहाँ से फंड्स मिल रहा है, या फिर फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखा के। फ्लैशी लाइफस्टाइल मतलब कि रेंट पर जिनकी लाइफ होती है, मतलब कि लैम्बो बाई कर लिया या फिर वो कर लिया, राइट, या फिर दुबई किसी रीज़न से चले गए क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ द फैंसी लाइफस्टाइल इज़ वेरी इजी टू मैनेज। तो उस केस में क्या होता है कि जो प्रॉपर एक रिटेल ट्रेडर है, राइट, उसको एक्चुअली आइडिया मिल ही नहीं पाता है कि एक्चुअली आपको मार्केट में ग्रो कैसे करना है। सबका गोल यहाँ पर आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं इंटरनेट में, उनका गोल सिर्फ इतना सा है कि कैसे आपका अकाउंट उनके अंडर में खुल जाए और उनकी जो लाइफस्टाइल है वो फंड होना स्टार्ट हो जाए। फिर आप उसमें ट्रेड करके उसमें क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे, क्योंकि इवेंचुअली आप दुनिया के किसी भी मार्केट में चले जाएंगे, 90% पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप वहाँ पे लॉस ही करेंगे। और बाकी के जो क्या बोलते हैं सिर्फ 9% पॉसिबिलिटी है कि आप रिटर्न्स तो बना लेंगे, पैसा तो बना लेंगे, लेकिन जो बैंक एफडी होती है 8% सालाना किसी एजीआर पे, इसके आसपास या इससे कम प्रॉफिट बनाएंगे। सो ओनली टॉप 1% या जो 1% लोग हैं वो यहाँ पे पैसा बना पाएंगे, और एक्चुअल जो लाइफस्टाइल है वो यहीं कहीं आपको ढूंढनी है। सो इस सेशन में जैसे कि मैंने डिस्कस किया या फिर लेट से प्रीवियसली आप लोगों को बताया, आज मैं फिर से बताता हूँ कि जो रास्ते आपको लाइक लॉसेस की तरफ ले जाएं उसको आपको अवॉइड करना है। इसका पहला एग्जांपल ये, आप कोई भी मार्केट ट्रेड करें किसी भी रीज़न से करें, पर ध्यान रखें कि ओवर ट्रेडिंग ना करें। 500 ट्रेड्स आपने बिल्कुल नहीं करना है, ये मेक श्योर करें, क्योंकि रिगार्डलेस तक जैसे मान लो आज गिरते हुए मार्केट आज गिर रहा है, लेकिन प्रॉफिट अगर हम करते हैं मार्केट में या फिर मार्केट में माइंडसेट हम रखें, तो पास्ट में मैंने आपके साथ क्या करा है, पास्ट में आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली क्या बोलते हैं ये वाला जो एक अकाउंट था यहाँ पे, लास्ट टाइम मैंने 90 लाख के आसपास आपके साथ शेयर किया था। तो इस गिरते हुए मार्केट में भी अगर आप नोट करो तो ये ग्रो हो गया है। आई थिंक ये तो धन का अकाउंट है, इसमें भी कुछ पोजीशन चल रही है बाय द वे, बट एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। लेट्स गो टू द सेम अकाउंट्स, सेम अकाउंट्स को जाते हैं अपन। सो लेट्स गो टू द सेम अकाउंट्स एंड लुक एट दी सिनारियोज वहाँ पर। सो वहाँ पर अपन एक काम करते हैं, लॉग इन कर लेते हैं। सो लॉग इन में लगेगा OTP मिलेंगे मुझे कहाँ पर, 324605। होपफुली यहाँ लॉगिन हो जाए। अब जब यहाँ पे अगेन यही सेम चीज़, आप कितनी कोशिश कर लो, देखो यहाँ पे नो ट्रेडर्स जो हैं वो 10 में से जो नो ट्रेडर हैं वो लॉस ही करेंगे। बट रिगार्डलेस द केस मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, दिस इज़ द मार्जिन आई यूज़। बट इफ़ यू जस्ट गो टू द कंसोल, और कंसोल में अगर आप होल्डिंग्स वहाँ पर देखेंगे, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली होल्डिंग्स यहाँ पर देखेंगे, और इस पर्सनल अकाउंट की तो इतनी है, लेकिन जो टोटल अकाउंट यहाँ पे मैं हैंडल करता हूँ जिसमें इंक्लूडिंग द इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हमने 1 करोड़ तक का गोल रखना है, लेट्स से 1 करोड़ तक किसी भी अकाउंट को पहुँचाना है, तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन इतना है कि माइंडसेट हमारा क्लियर हो, ट्रेड्स की जो क्वांटिटी है वो कम रहे, ताकि क्या बोलते हैं आपका जो ओवर ट्रेडिंग या क्या बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग हो वो ख़त्म हो जाए, और ट्रेडिंग में प्लान बन जाए। मतलब कि देखो रिटेल ट्रेडर हो तो ये मेक श्योर करो, मतलब 13 साल से मैं मार्केट में हूँ, राइट, ये पूरा का पूरा सिनारियो अगर आप देखो तो इस तरह से मैंने काम किया है। मैं ट्रेड करने के लिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि ये स्ट्रक्चर एंड चार्ट पैटर्न्स, और उसके बाद मैं कुछ एनालाइज करता हूँ, उसके हिसाब से अपना प्लान बनाता हूँ, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाता हूँ, और उसके हिसाब से ही ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बनेगा या मनी मैनेजमेंट। और क्योंकि ये सब मेरा क्लियर है कि ये क्या एनालिसिस हो सकता है, क्या वहाँ पे क्या बोलते हैं प्लान्स रहेंगे, और उसी प्लान को बस फॉलो करना है, तो साइकोलॉजी भी उसी हिसाब से हैंडल हो जाती है। जब ये सारा कॉम्बिनेशन आप बनाते हो, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि कोई भी राइट माइंडसेट का आदमी स्टॉक मार्केट में पैसा ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब बताने के बाद भी सिर्फ वही ट्रेडर्स यहाँ पे लॉस करेंगे जो साल में आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली आप ये मान के चले 250-500 से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। इस रेंज में अगर आपकी ट्रेड्स आ रही हैं साल में, तो ये चांसेस ज़्यादा हैं आपके लॉसेस करने के, या फिर बस आप
इसलिए ट्रेड कर रहे हैं कि मुझे लगता है, या फिर जैसे कल तो मंडे नहीं है, मंडे जब मार्केट खुलेगा तो आप बस इसलिए करेंगे वहाँ पर कि आपको वहाँ पर पैसा बनाना। जबकि करना प्रोसेस मैं आपको सिंपल बताता हूँ क्या है। जैसे प्रोसेस सिंपल क्या है कि अगर मान लीजिए मुझे कुछ भी वहाँ पर ट्रेड करना है या कुछ भी मुझे वहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, तो पहले मैं प्लान देखता हूँ या फिर पहले मैं स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता हूँ कि वहाँ पर क्या पैटर्न दिख रहा है, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो स्विंग हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पे हो। मतलब कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ आज। लेट्स गो टू दी आई थिंक आइडिया वोडाफोन का, इसी का देख लेते हैं। सो ये अपना एक प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पर मैं ट्रेडर्स को जो भी स्ट्रक्चर है उसको रीड करता हूँ और उसके हिसाब से जो भी सिनारियोज़ मुझे वहाँ पर दिखते हैं। मान लीजिए हमने पैसा बनाना है, तो पैसा बनाना तो वहीं बन सकता है जहाँ पर पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर तारीख देखो 6 अगस्त 2021, आइडिया का ये स्ट्रक्चर है। स्टॉक का प्राइस 6 रुपये के आसपास चल रहा है लगभग यहाँ पर, और 6 रुपये से लेके ये जो है लगभग 16 रुपये तक चला जाएगा या 14 रुपीज़, मतलब टेक्निकली ये हाइस को टैग कर देगा। तो लगभग ये 100% की ग्रोथ है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को ज़रा समझो। लेट्स गो टू दिस चार्ट, इसी चार्ट पर चलते हैं, मैं आपको ज़रा सेटअप्स बता देता हूँ। सो आइडिया पर जाते हैं, लेट्स गो टू द आइडिया एंड मेरे हिसाब से क्या तारीख है वहाँ पर, 6 अगस्त 2021, राइट। 2021 को मान लीजिए 6 अगस्त 2021 डेली पर आ जाओ। डेली पर आने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर 6 अगस्त यहीं कहीं होगा। सो लेट्स आई थिंक डू दिस वे, चलिए ऐसा कर लेते हैं। सो ये यहाँ कहीं पर आपका प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये सपोर्ट टूट चुका है, नीचे आ चुका है, राइट। मे बी आपको लगेगा सपोर्ट को रीटेस्ट करने जा रहा है। जैसा कई बार होता है ना कि आपने देखा होगा बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस में लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ये इसको रीटेस्ट करेगा और फिर ये नीचे गिर जाएगा, ऐसा, क्योंकि आइडिया वीक है वो है। या फिर कुछ लोग यहाँ पे बाई कर लेंगे, लेकिन उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता नहीं है ये स्ट्रक्चर क्या कर सकता है, उसके बाद वो क्या करेंगे, यहाँ कहीं पर एग्जिट कर देंगे। यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की ग्रोथ भी देखें तो भी बहुत अच्छी डिसेंट ग्रोथ है, लेकिन वो जो 1 CR का माइंडसेट है वो नहीं है ये, क्योंकि ऐसे मेथड से नहीं बनेगा 1 CR। आपको यहाँ पे आओगे तो 50% तक की ग्रोथ दिख रही है, जो कि आदमी को पागल करने के लिए काफ़ी, कि एक ट्रेड में अगर 50% बना रहा आदमी तो रिगार्डलेस तक इस बहुत अच्छे से जल्दी से अपने गोल पे पहुँच सकता है। सो कहने की मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ज़रा चार्ट्स को आप इस तरीके से देखो, वेव्स की फॉर्मेशन में देखो, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में देखो। जैसे मेरे पास 25 पैटर्न्स हैं, बहुत यूनिक सा पैटर्न्स हैं, उनके रूल्स भी बहुत क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं। मतलब कि जैसे 2+2 कैसा होता है, ऐसा ही फॉर्मूला होता है ना, वैसे, या फिर लेट से x+y ऐसा कुछ, या फिर लेट से x+9 = 3, इसको। सो इस तरह के फार्मूलेज होते हैं, मतलब कि इतनी इजी फार्मूलेज हैं और इतनी आसानी से आप इसे रीड कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कि वेव्स में अगर आप चीज़ों को देखोगे, चार्ट पैटर्न्स में स्ट्रक्चर्स को देखोगे, तो क्या देखना बंद कर दोगे। मार्केट होता है मोटिव में, कंसोलिडेशन में, नेक्स्ट मोटिव में, यहाँ 70% होता है। तो फिर आप मार्केट को ये कैंडल स्टिक, हैकेनाशी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इसकी तरह देखना बंद कर देते हो, एक्चुअल मार्केट को देखने लगते हो। जैसे यहाँ वोडाफोन लिखा है, तो आप फिर ये नहीं देखते कि वी है, ओ है, डी, आप पूरा मिला के पढ़ते हो वोडाफोन। तो वैसे यहाँ पर आप इसको नहीं देख रहे हो और इसको नहीं देख रहे हो, जबकि आपको देखना कैसे चाहिए कि ये जो स्ट्रक्चर है, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 5 वेव का स्ट्रक्चर है। अब आप बोलोगे 5 वेव कैसे, ज़रा दिखाओ। तो उस स्ट्रक्चर को रीड करने के लिए आपको 5 वेव का कैलकुलेशन ऐसे लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये रनिंग फ्लैट का फॉर्मेशन है। तो उस केस में क्या है, यहाँ पर ये पहला वेव, ये सेकेंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव, और उसके बाद ये जो है ये इसका 5th वेव। मतलब कि 1 2 3 4 5। अब 5 वेव के बाद क्या आता है, सबको पता है इस चैनल पे जो फॉलो कर रहे हैं, लाइक मोटिव रहेगा 1 2 3 4 5 ABC। तो ABC, अब सपोज करो एक एग्जांपल, ये तो मैंने आपको यहाँ कट किया है क्योंकि हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि जब मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली, यहाँ तो छोड़िए, अगर मार्केट मान लीजिए गलती से यहाँ कहीं पर भी हो, यहाँ कहीं पर भी हो, तो ये जो ए वेव दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये ए वेव है और ये इसका करेक्शन है, किसका, इस वाले फेज का ये करेक्शन हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर फिब लगा सकते हैं, और जब हम फिब लगाएंगे तो हमें एक्सटेंशंस के नंबर मिल जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पे 272 और 618 के नंबर दिख रहा है। विच मीन्स कि क्योंकि ये जो मार्केट है, अगर ये 618 तक अपने आप को करेक्ट करता तो 272 के आसपास शायद अपने आप को कंप्लीट कर लेता है।
अगर ये मार्केट जो है इसका करेक्शन 382 के आसपास कंप्लीट हो जाता है तो सिमिलर वेव का मूवमेंट हमें मिल जाएगा, विच मीन्स कि यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉसिबल वेव या नेक्स्ट पॉसिबल जो बाई सेटअप्स हम ढूंढ सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए यहाँ बताता हूँ आपको, ये जो फेज़ है रफ अगर आप देखें तो यहाँ कहीं पर आएगा, मतलब टेक्निकली ये मूवमेंट ली तो 4 रुपये 4.5 रुपये के आसपास, मतलब कि टेक्निकली इस जोन के आसपास हम ढूंढ लेते हैं और ये जोन हमारे पास मिल गया। तो इस जोन को जैसे आपने ढूंढ लिया, मतलब देखो तारीख चल रही है लगभग मेरे हिसाब से 21 जून, ये जो हाई है और ये जो लो है ये बना है 7 मई के आसपास। तो 7 मई के आसपास से ये जो बॉटम बनेगा वो बनेगा अगस्त में। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीना है आपके पास ये ट्रेड करने का या ये प्लान करने का, और इस प्लान को इतना प्रिसाइसली एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है अगेन ये रैंडम चीज़ें नहीं है, ये मार्केट में सामने आपके दिख रहा है। ये चार्ट चिल्ला कर यही बता रहा है। अगर आप लोग रीड कर सको और ख़रीद सको तो ख़रीद लो, जिसको दिख जाएगा वो बना लेगा, जिसको नहीं दिखेगा वो यहाँ पे ये करे हमने ख़रीद लिया होता तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। तो ये आपको 4 महीने का टाइम यहाँ पर देगा। लेकिन उन 4 महीनों में मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। 2021 में जब मोस्ट प्रॉब्ली आप में से भी बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे होंगे, और अगेन कितना ही कोशिश कर लूँ आप में से जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रेडर्स हैं वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि, क्योंकि माइंडसेट तो देखो आपका भी है, तभी आप लर्निंग वाले सेशंस देख रहे हो, तभी आप यहाँ पे ग्रो वाले सेशंस देख रहे हो कि कैसे ग्रोथ लें। लेकिन यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स के साथ क्या होता है, इन 4 महीनों में जब तक वो अपॉर्चुनिटी बनती है, इन 4 महीनों में ही आप लोगों का जो ब्रेन है या फिर आप लोगों की जो कैपिटल है वो लाइक ख़त्म हो जाती है। सो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आने से पहले ही रैंडमली आपने बहुत कुछ कर डाला, और जब वो अपॉर्चुनिटी आई तो या तो कैपिटल ख़त्म हो गई, और कैपिटल ख़त्म हो गई या ओवर ट्रेड करके ख़त्म हो गई, या फिर लेट से पिछले 4, 5, 8, 10 लॉसेस ले चुके हैं तो यहाँ डर लग रहा है, या फिर अगर वो आया भी तो पुराने लॉसेस रिकवर हो रहे हैं, और अगर नहीं है तो ये माइंडसेट भी ट्रेडर्स के पास नहीं है। तो पहली चीज़ आपको माइंडसेट वहाँ पर लगेगा, स्ट्रक्चर वहाँ पे लगेगा कि आपको क्या रीड करना आता है, और फिर सफिशिएंट इनफ टाइम आएगा। मतलब कि देखो हमें इन दी एंड अपना 1 CR अचीव करना है। जैसे ये मैंने अपना जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियोज़ हैं वो आपको बताएं, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग देख रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग देख रहे हो या फिर ऑप्शन बाइंग देख रहे हो या फिर ऑप्शन सेलिंग देख रहे हो, राइट। सो यहाँ पर जो ये वैल्यू को मैं बढ़ा पा रहा हूँ, जैसे आज मार्केट फिर भी गिर रहा है लेकिन लास्ट टाइम से ये वैल्यू बढ़ती क्यों जा रही, क्योंकि उन माइंडसेट के साथ एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, उन एनालिसिस के साथ एग्जीक्यूशन किया जा रहा है जो मुझे समझ में आते हैं, या फिर जो मैं मार्केट में क्लियर क्रिस्टल रीड कर सकता हूँ। मेरे सेटअप आने तक मैं वेट करता हूँ, ना कि मेरे सेटअप आने से पहले मैं ख़त्म हो जाऊँ और फिर वो जो ख़त्म हुआ पैसा है उसे मैं रिकवर करूँ। समझ में आ रहा है? तो दैट इज़ द रीज़न ये आपको ग्रो करके लेके जा रहे हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली अभी ये आने वाले ये मैंने पब्लिकली डिस्क्लोज करना इसलिए स्टार्ट कर दिया कि अगेन नज़र वज़र भी लगेगी, तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील, तो उतना कुछ इश्यूज़ नहीं आएगा। बट द रीज़न मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्सप्लेन मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ, आपके साथ आपको बताकर इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसको देखो और साथ में ग्रो करो और साथ में उसकी अंडरस्टैंडिंग समझो कि एग्जीक्यूशन करना किस तरह से है, प्रोसेस करना किस तरह से, और जब पैसा बनाने का टाइम आता है तो अपने आप को सही पोजीशन किस तरह से करना है। तो मार्केट में हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, किस तरह से उन्हें रीड करना होता है। सो 1 2 3 4 5 का रीडिंग है, हम इसके इंटरनल रूल्स भी हैं पर वो पब्लिक सेशंस में मैं बता नहीं सकता, बट एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ABC आएगा, जैसे ये सी वेव खत्म होगा यहाँ पे बाई सेटअप्स बनेगा, ये जब बाई सेटअप्स बनेगा तो मिनिमम ये टैग करेगा, इस तरह से कंडीशंस होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हैं। यहाँ कहीं पर अगर ट्रेड प्लान कर लें अपन, लेट से यहाँ कहीं पर हमारा ट्रेड प्लान हो जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली ये इस तरह से कुछ दिख रहा होगा और ये इस तरह से कुछ रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है। तो या तो देखो ऐसे रिस्क रिवॉर्ड हो सकते हैं 1:10 1:20, उन चीज़ों को समझो आप, या फिर जो भी यहाँ पे डिप्लॉय कैपिटल है अगर आप उसका परसेंटेज टर्म्स में भी वो देखेंगे गलती से, एक तो क्या ये स्ट्रक्चर वैसा कर सकता है, ये प्रूवन एंड टेस्टेड स्ट्रक्चर है। जब जब दिखता है अगेन पूरा का पूरा पैसा नहीं लगाता हूँ मैं, पर वी गो बिग एंड वी मेक श्योर कि जब यहाँ से बनाए तो एक अच्छा जो भी अपना टोटल पोर्टफोलियो साइज उसका 5-10% अपन को यहाँ से ग्रोथ मिल जाए, और जो डिप्लॉय कैपिटल वो हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रोथ मिले। और जो डिप्लॉय कैपिटल है वो आप देख सकते हो 100% 200% तक की ग्रोथ दे सकता है ये पोटेंशियल ट्रेड सेटअप्स, एंड दैट इज़ द रीज़न इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ये जो एरो है और ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि अभी तो स्ट्रक्चर यहाँ ये करेक्शन तो बना भी नहीं है,
कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है, या फिर कौन सा ऐसा एनालिसिस जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो यहाँ आएगा, यहाँ के बाद ये ऊपर जाएगा, ऊपर के बाद ये आपकी कंफर्मेशन होगी। अगर आपको कंफर्मेशन ट्रेड सेटअप्स चाहिए तो फिर यहाँ पे ये रोना नहीं है हमने कि रीटेस्ट कर रहा है ऐसा, ना 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 ना, ये स्ट्रक्चर प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ कोई रीटेस्ट वीटेस्ट ऑप्शन का वो ये थीटा गामा कुछ नहीं देखना है। दिस इज़ व्हाट इट्स डूइंग, दिस इज़ द मार्केट हैज़ सेड, दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टूड। अब हमने यहाँ पे बस एग्जीक्यूशन करनी, और जब ये एग्जीक्यूट करके यहाँ पे प्रॉफिट कर लेंगे तो अगेन प्रॉफिट को, फिर उस प्रॉफिट को क्या करना है, वही चीज़, उस प्रॉफिट को ग्रोथ पे लगाना उसको, और एक्टिव ट्रेडिंग में नहीं डालना उसको, पोजिशनल्स में डालना है। समझ में आ रहा है? तो रीज़न उस तरह से समझो। सो इस तरह से इन चीज़ों को प्ले करते हैं और स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये इस तरह से प्ले होती हैं सारी की सारी चीज़ें। तो जिस तरह से यहाँ पे चीज़ें दिख रही, ये जोन में आएगा आपके, आप वहाँ पे बाई करोगे, अब बाई करने के बाद उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे और ये पूरा का पूरा ट्रेड सेटअप्स एंजॉय करोगे। इवन जब ये यहाँ पे इस तरह से देखो, ये रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन हम जानते हैं रेजिस्टेंस तो देखो मुझे यहाँ भी दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है ये यहाँ पे, ये छोटा सा, वो तो मुझे दिख भी रहा है यहाँ पे, ये तभी तो एक्सप्लेन करा है। लेकिन उस रेजिस्टेंस पे क्या देखना है, अगर आपको लेट्स से श्योरिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, ये डिसेंट मनी है, लेकिन श्योरिटी है और क्या स्ट्रक्चर वहाँ पर है, और अगर है तो एक पॉसिबिलिटी है, और तो उस केस में क्या है, इस करेक्शन से डरना नहीं है, इस करेक्शन को भी रीड करना है। और उस केस में आप नोट करोगे तो ये जो मोटिव है ये खुद अपने आप में 5 वेव में ऊपर गया है। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से चीज़ें मूव करती हैं, और जब इस तरह से चीज़ें मूव करती हैं तो इस तरह से चीज़ों को रीड कर सकते हैं। और जब ये प्रॉफिट्स यहाँ पे बन जाएगा, 5 रुपये का प्रॉफिट 15 रुपये तक गया, विच इज़ ऑलमोस्ट 200% की गेन। तो अब इसमें नेक्स्ट चीज़ लोग क्या करते हैं, लोग पैसा बना लिया, पैसा बनाने के बाद क्या करेंगे, जैसे आप इतना नोट कर रहे होगे यहाँ पे कि पूरा इतना पोर्टफोलियो साइज़ यहाँ पे लेके बैठा हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक्टिव जो ट्रेडिंग है वो 13-15 लाख या 10 लाख के आसपास से करता हूँ, राइट। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि मुझे जो पैसा बनाना है, और या फिर जो मार्केट से मुझे रिटर्न्स जो मिलते हैं उन्हें रखना भी है मेरे पास। तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे इस साल स्टार्ट हुआ, पहला महीना चल रहा है, 50,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, लेट्स से 80,000 कर दिया, 1 लाख कर दिया। अगले महीने क्या कर रहे हैं, ये 1 लाख से प्रॉफिट करने लगे, मतलब ट्रेड करने लगे। अगले महीने थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया, 1,10,000 बना लिया, अपने पास से 1 लाख और डाल दिया। अगले महीने 3 लाख से ट्रेड करने लगे। अगले महीने क्या हुआ, ये पूरा 3 लाख का 3 लाख स्वाहा हो गया, राइट। तो ये चीज़ें हो रही हैं लोगों के साथ, तो ये इस लूप होल में फंस गए। अब ये ट्रेडर क्या करेगा, अब ये जो 3-4 लाख रुपए इसने गंवा दिए, अब इसकी ज़िंदगी इसी को रिकवर करने में लग जाएगी, और वो रिकवर करते अगेन फिर भी वो पैसा बनाएगा, लेकिन फिर वो एग्जिट कर देगा। लेकिन होता क्या है, करना क्या चाहिए होता है, अगर आप लेट्स से 50,000 से ट्रेड कर रहे हो, लेट्स मेक अ गोल, इसको 5 लाख हमने बनाना है। अगर वेव एनालिसिस मेरे लेवल पर है, या फिर लेट्स से चार्ट पैटर्न्स आपको मेरे लेवल पर अंडरस्टैंड करते हैं, सो मोस्ट प्रॉब्ली पूरा साल भर अगर मुझे दो, तो सिर्फ साल भर में 10 ट्रेड करूँगा, और इस 10 ट्रेड में कुछ लॉसेस में रहेंगी, कुछ प्रॉफिट में रहेंगी, पर इस 10 ट्रेड में से हर एक ट्रेड, अगर एक ट्रेड भी चल गई तो इस 50,000 को 5 लाख में कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी रखती हैं। तो इस तरह से एग्जीक्यूशन मेरी होती है। लेकिन जब वो एग्जीक्यूशन लेट से 5 लाख की हो गई, तो उस 5 लाख में से क्या करूँगा, 4.5 लाख रुपए को अगेन दूसरे अकाउंट में डाइवर्ट करूँगा, उसे वहाँ पर लगा दूंगा, लेट्स से जो भी इन्वेस्टमेंट वाले हैं, ताकि वो अपना ग्रो करते रहें, और फिर मैं वापस आके 50,000 से ट्रेड करता रहूँगा, पूरा साल यही करूँगा, और पूरा साल उस 50,000 से ही ट्रेड करता रहूँगा। और उसके बाद 6-6 महीने या 12-12 महीने के बाद मैं अपनी जो ट्रेडिंग कैपिटल, अगर मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं बढ़ाऊँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, राइट। ट्रेडिंग मनी है, ट्रेडिंग मनी थोड़ा सा रिस्क पे होता है, और रिस्क हमेशा वहाँ पर देखना होता है कि किस हिसाब से वहाँ पर डिप्लॉय करना है, तो उस हिसाब से चीज़ों को लेकर जाना है। तो इस तरह से चीज़ें प्ले करती हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब इस केस में अगेन जो मेरे पास कंसेप्ट है ये यूनिवर्सल है, मतलब कि ये चेंज नहीं होता बात बात में कि भाई इधर ऑप्शन सेलिंग में क्या करना है, इंट्राडे में क्या करना है, बाइंग में क्या करना है, कमोडिटीज़ में क्या करना है। ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, एंड दैट इज़ द रीज़न इट हेल्प मी टू नॉट ओनली मेक मनी इनटू द मार्केट, बल्कि क्या बोलते हैं, इसको सस्टेन करना भी है, और इसको हमारी लाइफस्टाइल को भी फंड करना है। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं ये सब कर पा रहा हूँ, और इसी वजह से मेरा गोल ये नहीं है कि आपका अकाउंट मेरे अंडर में खुले, अदरवाइज आई कुड हैव मेक वे मोर मनी, बट उस केस में क्या होगा, आप वे मोर मनी लूज़ करोगे, ये फॉर श्योर है। एंड दैट इज़ आई डोंट थिंक कि टॉप 1% का माइंडसेट है। चलो इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो वो
आप सेंड कर दीजिए। जब तक ये क्यूरीज आप भेज रहे हैं मैं आपको बता दूं कि जो पहली बार ये सेशन देख रहे हैं या फिर आई हैव द मास्टर क्लास, फ्री मास्टर क्लास है, आप इस मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, आपको मास्टर क्लास की डिटेल्स मिल जाएंगी, यहाँ रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर है, किन किन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर की हेल्प से मैं यहाँ तक आया हूँ, किन किन पैटर्न्स की क्या कंडीशंस रही थी, कैसे उन्होंने मुझे हेल्प करी है लाइक ये जो कॉर्पस है या फिर ये वेल्थ क्रिएशन है या ट्रेडिंग कैपिटल इसको बिल्ड करने में, या फिर कैसे मैं फुल टाइम ट्रेडर बना हूँ या फुल टाइम इन्वेस्टर बना हूँ और मैं हमेशा ये मार्केट में सस्टेनेबल रहूँगा, क्या रीज़न्स है। सो ये सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसका क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए सेशन के रिगार्डिंग आपकी जो क्वेरीज हैं उनको आंसर करते हैं। ऑल राइटी, सो लेट्स से पहला क्वेरी, कैन आई स्टार्ट ट्रेडिंग विथ जस्ट 10,000 और डू आई नीड मोर कैपिटल। अच्छा सवाल है। मोस्ट प्रॉब्ली क्वेरी है कि 10,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करी जा सकती है। देखो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि सीखा तो 1,000 रुपये से भी जा सकता है, लेकिन 1,000 से लेके 1,00,000 के नीचे की जो कैपिटल है ये लर्निंग की होती भाई। मोस्ट प्रॉब्ली आप ये मान के मत चलो कि मैं 10,000 लेके आऊँगा और फिर मैं 1 करोड़ के गोल रखूँगा। देखो गोल बड़े रखो, लेकिन उसको अचीव करने के लिए कैपेबिलिटी भी चाहिए होती है, तो वो कैपेबिलिटी बिल्ड करो आप। 1, 10, 5, 50,000 से जो है आपको सीखते रहो मार्केट को। इवेंचुअली क्या होगा कि अगर आप सही डायरेक्शन में जाओगे तो 1 साल के अंदर ये 10-15 हज़ार को आप है ना कन्वर्ट कर लोगे 50,000 या 1,00,000 में। 1,00,000 के बाद फिर अगेन डिसेंट मनी है, डिसेंट मनी से फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। 2-3 साल लग सकते हैं, डिपेंड करता है देखो आपकी स्टाइल पर और आपके अंडरस्टैंडिंग पर। इसको आप ग्रो करोगे 10,00,000 के आसपास, और 10,00,000 के बाद तो बहुत क्रीमी लेयर आ जाएगा आपका, क्योंकि वो जो जर्नी है आपकी 1-2 साल की यहाँ पे, राइट, ये जो एक्सपीरियंस आपने लिया है और होपफुली ये सही डायरेक्शन में लिया है। क्योंकि देखो अगर 2 साल तक आप मूविंग एवरेज ट्रेड करोगे तो क्या एक्सपीरियंस लोगे आप। मैं कितने ही ट्रेडर्स को जानता हूँ 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, लॉसेस में है, और बोलते तो हैं कि मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन वो 15 साल का एक्सपीरियंस किस काम का जब वो सही डायरेक्शन में ही नहीं है तो, राइट। अगर मान लो मुझे लाइक क्या बोलते हैं एक बड़ा लेट्स से क्या बोलते हैं फ्लाइट के एग्जांपल लेते हैं, राइट। सो मुझे पायलट बनना है, लेकिन मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस साइकिल चलाने का है, तो ये क्या काम आने वाला है, समझ रहे हैं। तो वैसा ही माइंडसेट होता है। तो आई होप दैट मेक सेंस। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेरी है, सर डबलिंग मनी साउंड्स ग्रेट बट हाउ डू यू डू विदाउट ब्लोइंग अप द अकाउंट। ब्लोइंग अप द अकाउंट, ओके, डबलिंग मनी साउंड्स ग्रेट, आई नो, राइट। इसका रीज़न ये है कि देखो इस तरह के सेटअप्स ढूंढने होते हैं, चाहे स्विंग्स के हों, चाहे इंट्राडे के हों, चाहे किसी भी सिनारियोस के हों। देखो हमें वहाँ पर रैंडम ट्रेड नहीं करना है। हम खुद भी जानते हैं कि ज़्यादा ट्रेड करेंगे ओवर ट्रेड में जाएगा, लॉसेस होंगे, हमारा माइंड ख़राब होगा, रिवेंज ट्रेड करेंगे, तो इन सबको ना हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ब्लो अप जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ब्लो अप होगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे अब यहाँ से मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए बना लिया, 2 लाख में से अगले जो ट्रेड है उस पर 10-20 हज़ार 50 हज़ार का रिस्क ले लिया, लेकिन वो 1.5 लाख रुपए तो सेव कर लिया ना। तो वो जो ट्रेडिंग कैपिटल वो ब्लो अप हो रहा है, कोई इश्यूज़ नहीं, पर जो प्रॉफिट्स है उन्हें रखना है और उन्हें अलग डाइवर्ट करना है, क्योंकि हमें सभी तरह की ट्रेडिंग वहाँ पे करना आना चाहिए। अगर आप सिर्फ ये भी एक बात मान के सुन के चलो, अगर आप नहीं सुनोगे नहीं समझोगे तो आपको मार्केट सिखाएगा और पीट के सिखाएगा। अगर सिर्फ आपका जो ट्रेडिंग इनकम है या वेल्थ क्रिएशन है ये सिर्फ एक टाइप की ट्रेडिंग पे डिपेंड करता है या इन्वेस्टिंग पे डिपेंड करता है, चाहे फिर वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, या फिर लेट्स से इन्वेस्टमेंट हो, आप कभी ना कभी हमेशा लॉसेस में रहोगे। लेकिन द रीज़न आई ऑलवेज स्टे इन द प्रॉफिट मोड, द रीज़न कि मुझे इन सब में से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलता रहता है। जैसे आज ही गिरते हुए मार्केट में प्रॉफिटेबल है, तो रीज़न ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट वाला फेज़ माइनस में, पोजिशनल वाला फेज़ माइनस में, तो मैं भी इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वहाँ से पॉजिटिव हो गया होगा, समझो उस चीज़ को। तो दैट इज़ द रीज़न वी स्टे फ्लोट एंड दैट इज़ द रीज़न वी कंट्रोल आवर माइंड। चलिए नेक्स्ट आपका, हाउ टू ट्रेड वेव थ्योरी इन साइडवेज मार्केट, एजी डाबर। अच्छा हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेरी है मेरे हिसाब से, जैसे डाबर जैसा हो गया, फिर आप एग्जांपल बता रहे हैं। क्वेश्चन इसका आंसर पता है आपके क्वेश्चन में ही है। इट्स वेरी सिंपल। मार्केट क्या है, देखो मार्केट है आपका मोटिव का वेव है ना, मोटिव का वेव है यहाँ पे, उसके बाद करेक्शन है, उसके बाद नेक्स्ट मोटिव है। अगर रिटेल ट्रेडर की बात करें तो ये ये एनालाइज करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है और इसको ट्रेड करना है। यहाँ पर अगर जैसे वही बात है, अगर बिगिनर हो तो इसको आइडेंटिफाई करो, ट्रेड इसको करो, तो यहाँ अवॉइड करना, जो कि ये 70 to 80% ऑफ द टाइम मार्केट रहता है। नहीं तो वही बात होगी कि यहाँ पर आप कुछ करोगे
और कुछ करने के बाद जब ये एक्चुअल अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप लॉस कर दोगे, समझो उस चीज़ को। बाकी ट्रेड इसको इजीली किस तरह से किया जा सकता है, ये भी वेव थ्योरी के हिसाब से ड्रिवन होता है, सारे चार्ट्स वहीं पर हैं। तो अपॉर्चुनिटी सामने ही मुझे दिख रही है, यहाँ पर काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही। तो उस हिसाब से आई मीन वही कि अगर अपन उसे रीड कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, तो ही अपन प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि अगेन वेव थ्योरी ही एक ऐसा कंसेप्ट है जो साइडवेज मार्केट एंड ट्रेंडी मार्केट दोनों को ही रीड करना है। जैसे मूविंग एवरेज में साइडवेज मार्केट रीड नहीं कर पाते हो, जितना आप मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग यहाँ जितना मूविंग एवरेज में कमाओगे उससे ज़्यादा यहाँ गवा दोगे। जहाँ यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस में जितना कमाओगे, क्योंकि साइडवेज मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर वो यहाँ पे रेजिस्टेंस समझ के आप हर जगह सेल करोगे और वो गवा दोगे, तो वो एक सेंस नहीं करता। सो आई थिंक दैट मेक सेंस। नेक्स्ट है आपका, कैन यू प्रोवाइड डिजिटल कॉपी ऑफ चार्ट्स फ्रॉम द बुक्स, सम ऑफ द चार्ट्स आर ब्लर्ड इन द बुक और अनरीडेबल। Can you go to the website, call and discuss the matter here। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए जो भी आपका क्यूरीज है किसी भी बुक को लेकर, तो वो यहाँ पे रिजॉल्व कर देंगे, 100% रिजॉल्व करेंगे। सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्यूरी। नेक्स्ट है आपका, डबल करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल करें। इट्स वेरी, चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर कॉल इट अ डे करते हैं। डबल करना है, पैसा बनाना है, इसके चक्कर में ओवर ट्रेडिंग कैसे ख़त्म करें। सिंपल है, चार्ट पैटर्न्स, वेव थ्योरी सीखो, तो उससे क्या होगा, आपकी जो ट्रेड्स हैं वो लिमिटेड हो जाएंगी और एग्जीक्यूटेबल हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज ही का जो एग्जांपल, ज़्यादा एग्जांपल दिखाऊंगा तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, बट इस एग्जांपल को समझो। अगर डबल करने के चक्कर में, पैसा बनाने के चक्कर में ओवर ट्रेड हो रहा है, तो वो कहाँ होगा। अगर आप स्ट्रक्चर को समझते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये जो स्ट्रक्चर है मई के महीने में रेडी हो चुका है, और मई के महीने में मुझे देखो नहीं मालूम है कि यहाँ पे अगस्त में आएगा, वो तो मैंने आपको देख के बताया कि यहाँ अगस्त में आया तो 4-5 महीने का टाइम है, बट मुझे ये मालूम है कि वो चाहे कल आ जाए या 17 दिन बाद आए या फिर 17 महीने बाद आए, तो मुझे अपना प्लान क्लियर रखना है। मतलब कि यहाँ पर मार्केट जब भी आएगा मैं तब एक्ट करूँगा, और उसके बीच में यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ अगर मैंने ट्रेड करा तो अब वो आए ना आए वो अलग बात है। एक एग्जांपल ये भी समझो, कई बार ट्रेडर कहेंगे कि मैं यहाँ पे वो ट्रेड करूँगा, और मान लो वो नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। तो आप अपना प्लान एग्जीक्यूट करें। देखो दुनिया में हर समय, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दुनिया में बहुत जगह पार्टियाँ चल रही हैं, लेकिन हमें दुनिया की हर पार्टी में नहीं जाना है, हमें उन पार्टीज़ में जाना है जहाँ हम बिलोंग करते हैं, समझ रहे हैं। तो हम इस ट्रेड को बिलोंग करते हैं या फिर इस जोन को, ये जैसे जोन जहाँ हमने बना दिया है, हम इस ट्रेड सेटअप को प्लान कर रहे हैं ना, तो अगर वो आया और एग्जीक्यूट हुआ या फिर ट्रिगर हुआ, तो हमने जो भी प्लान किया उसको एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे कुछ और पैटर्न बन जाता है, ये वो नहीं करता जो आप सोच रहे हैं, ऐसा दिस एंड दैट, तो दूर रहो। यहाँ ज़बरदस्ती ट्रेड करके क्या फ़ायदा अगर लॉस करना ही है तो। और अगर लॉस करना है तो मेरे हिसाब से हमें भी इंडिया में गोवा में जाके हम कसिनो में खेल सकते हैं, राइट, समुद्र के ऊपर। तो वहाँ जाके भी पैसा खर्च करोगे, गवाओगे, तो भी इससे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा लोगे, मज़े आएंगे, फ्रेंड्स के साथ जाओगे, फैमिली के साथ जाओगे, योर लुकआउट है। बट यहाँ पर रैंडम शिट में यहाँ पे काम करके और पैसा गंवाने से अच्छा है, ओवर ट्रेड करने से अच्छा है कि आप अपना प्लान बनाएं। और अगर ये प्लान नहीं बन रहे हैं तो ये जो अपना मार्केट अपडेट है, ये इसीलिए यहाँ पर आओ, देखो मार्केट में क्या अपडेट चल रही हैं, क्या सिनारियोज बन रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, और उसके हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप जो भी है वो आप प्लान करो, लाइक रिगार्डलेस तक के साथ। वही बात है कि देखो डिपेंड करता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं उस हिसाब समझने वाले को ही समझ में आ सकती हैं। सिंपल सी बात है, अगर तुमको ये पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहे हैं और उसमें अपना जो ट्रेड सेटअप से ये आप मिस आउट नहीं करना चाहते, कौन सा ये वाला, तो ये मार्केट अपडेट में आके आप यहाँ पर उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर खुद से सीखना चाहते हैं तो 1-to-1 ट्रेनिंग है, वीडियो कोर्स है, बुक्स है हमारे पास, उनसे आप रीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, यू वुड ये जो समंदर है नॉलेज का आज की तारीख में इंटरनेट पे बहुत सारा ओवरलोडेड, इसमें कहीं खो जाओगे। सो आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस। चलिए, सो इस सेशन को आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशंस। मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, एंड आई विल सी यू next time. Thank you so much. Bye bye.